हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रिटेल ट्रेड। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, देन फीचर्स, देन रिटेलर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, होलसेलर और रिटेलर दोनों में क्या डिफरेंस है, देन हम रिटेलर्स के टाइप्स भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके मीनिंग की ओर। आपकी बुक में जो मीनिंग लिखा हुआ है सबसे पहले आपको यही देखने को मिलता है कि बिजनेस में जो लास्ट लिंक होता है वो रिटेल ट्रेडर का ही होता है, रिटेलर का ही होता है। कैसे? बिजनेस में देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर वो होलसेलर के पास पहुंचता है प्रोडक्ट, देन वो रिटेलर के पास, देन वो कंज्यूमर के पास। तो यहां पर पूरी की पूरी सीरीज में दो मिडलमैन हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। तो यहां पर देखा जाए तो रिटेलर लास्ट मिडलमैन है। तो रिटेलर जो काम करता है वो क्या होता है, रिटेल ट्रेड होता है। रिटेल ट्रेड में हम क्या करते हैं, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की जरूरत के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोडक्ट सेल करते हैं। यस, रिटेलर क्या करेगा, कंज्यूमर से पूछेगा कि भाई तुमको क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो रिटेलर उन्हीं के अकॉर्डिंग ही सेल करता है। सबसे खास बात, रिटेलर खरीदेगा किससे, होलसेलर से, और होलसेलर किससे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से। अब होलसेलर के पास तो गोडाउन्स के अंदर काफी सारी क्वांटिटीज रखी रहती हैं, उसमें से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज रिटेलर परचेज करता है, और रिटेलर उसमें से भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज क्या करता है, कंज्यूमर को सेल करता रहता है। अब रिटेलर एक ही होलसेलर से परचेज नहीं करता, रिटेलर के पास देखा जाए तो काफी सारी आइटम्स होती हैं, तो एक आइटम एक होलसेलर से, दूसरी आइटम दूसरे होलसेलर से, तीसरी आइटम तीसरे होलसेलर से। घर के आसपास की दुकानों को देख लीजिए, रिटेलर्स की जो शॉप होती है, छोटे छोटे दुकानदार, किराना वाले, कन्फेक्शनरी वाले, काफी सारी आइटम्स हैं। वो सारी आइटम्स एक ही होलसेलर से नहीं आती, एक आइटम एक होलसेलर से, दूसरी आइटम दूसरे होलसेलर से, कुछ आइटम तीसरे होलसेलर से, एंड सो ऑन, ऐसा ऐसा चलता रहता है। अब बात आती है कि इसको रिटेलर क्यों बोलते हैं। री प्लस टेलर, री का मतलब बार बार, टेलर मतलब काटना। रिटेलर क्या करता है, काफी सारी आइटम्स होलसेलर से तो खरीद लेता है, पर उसमें से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज कंज्यूमर को सेल करता रहता है, काट काट कर। इतनी सारी क्वांटिटीज उठा ली, उसमें से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज किसको, कंज्यूमर को सेल करता रहता है, बार बार सेल करता रहता है। आप अभी एक कस्टमर होंगे, आप और मैं, हम सब कस्टमर हैं। शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास हम बार बार जाते हैं, आज ब्रेड चाहिए, चीनी चाहिए, नमक चाहिए, आज गए खरीदने, कल भी गए, परसों भी गए, तो हम क्या करते हैं, बार बार खरीदते हैं। तो जो हमको बेचता है वो कौन होता है, रिटेलर होता है। तो रिटेलर क्या करता है, कंज्यूमर्स को बार बार बेचता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज बेचता है। तो इसीलिए हम इसको रिटेल ट्रेड, और रिटेल ट्रेड चलाने वाले को रिटेलर कहते हैं। अब बात आती है कि रिटेल ट्रेड के या रिटेलर के कौन कौन से फीचर्स हैं। फीचर्स के अंदर सबसे पहली बात आपको यही स्टडी करने को मिलती है कि जो रिटेल ट्रेड होता है, जो रिटेलर होता है, ये लास्ट लिंक होता है, लास्ट मिडल मैन होता है। फिर दूसरी बात आपको यही स्टडी करने को मिलती है कि जो रिटेलर है वो होलसेलर से खरीदता है और कंज्यूमर को सेल करता है। रिटेलर होलसेलर से कैश या क्रेडिट में परचेज कर सकता है, और कंज्यूमर को चाहे तो कैश या क्रेडिट पे सेल कर सकता है। फिर आगे आपको बात स्टडी करने को मिलती है कि हम कंज्यूमर को स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर सेल करते हैं, कंज्यूमर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में सेल करते हैं। रिटेलर को कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है, जबकि होलसेलर को कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। इसको गोडाउन बनाने की जरूरत नहीं होती, ये शॉप के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, शॉप की डेकोरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। जबकि इसको कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, गोडाउन्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं। इसके पास शॉप तो होती नहीं है, गोडाउन्स ही होते हैं, एक छोटा सा ऑफिस होता है, पर इसको बहुत ज्यादा फोकस करना होता है शॉप के ऊपर, शॉप की डेकोरेशन के ऊपर, शॉप की छोटी छोटी आइटम्स के ऊपर। ठीक है। फिर इसके जो रिलेशन होते हैं वो कंज्यूमर से डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर बार बार आते रहते हैं, मतलब इसकी फ्रेंडलीनेस बनी रहती है कंज्यूमर के साथ, जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही उनको ट्रीट करता है। अब हम चलते हैं इसके कुछ सर्विसेज की ओर कि रिटेलर्स कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले होलसेलर को, रिटेलर की वजह से होलसेलर को क्या फायदा होता है, रिटेलर कंज्यूमर से काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो होलसेलर को बता देता है। कंज्यूमर को क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कितना क्वालिटी का चाहिए, कितने अमाउंट का चाहिए, कब चाहिए, कौन से मौसम में क्या चाहिए, तो सारी इंफॉर्मेशन रिटेलर यहां से कलेक्ट करता है और होलसेलर को पहुंचा देता है। दूसरा बेनिफिट ये भी है, डिमांड क्रिएट करता है।
अब होलसेलर को तो प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, रिटेलर के थ्रू। रिटेलर पहले मार्केट में से डिमांड पता करेगा कि क्या मार्केट के अंदर क्या चाहिए, कंज्यूमर क्या मांग रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो डिमांड किसके आगे रखता है, होलसेलर को। अब होलसेलर के आगे मान लो वो डिमांड ना रखे रिटेलर, तो क्या लगता है होलसेलर सेल कर पाएगा, नहीं। तो होलसेलर की डिमांड क्रिएट करने का काम कौन करता है, रिटेलर करता है। लोकल एडवर्टाइजमेंट, अब बहुत बड़े लेवल पर एडवर्टाइजमेंट तो ये कर देता है, पर लोकल एडवर्टाइजमेंट, घर के आसपास के लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चले, तो ये कौन बताता है, रिटेलर। तो लोकल एडवर्टाइजमेंट करने का काम कौन करता है, रिटेलर करता है। कैसे, कंज्यूमर आते हैं, कंज्यूमर का पुराने प्रोडक्ट और नए प्रोडक्ट, आने वाले प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता रहता है। तो रिटेलर्स लोकल लेवल की एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। फिर आगे है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट को सेल करने का काम भी करता है, क्योंकि होलसेलर तो डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता, तो इसके प्रोडक्ट को सेल करने का काम किसने किया, रिटेलर ने। तो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करता है। नो नीड टू मीट कंज्यूमर्स, इसको कस्टमर से मिलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कस्टमर्स या कंज्यूमर से मिलने का काम कौन कर लेता है, रिटेलर कर लेता है। तो कहीं ना कहीं होलसेलर को काफी सारी हेल्प प्रोवाइड करता है कौन, रिटेलर। अब हम बात करते हैं कि रिटेलर्स की वजह से सोसाइटी को क्या बेनिफिट होते हैं या कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट होते हैं। पहली बात, रिटेलर कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की जरूरत के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है, चॉइस की सिलेक्शन देता है। कभी कभी कंज्यूमर दुकान पे आया, उसको पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसको सिलेक्ट करने में भी सिलेक्शन के अंदर भी एडवाइस देता है, सजेशन देता है कि कौन सा प्रोडक्ट तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर क्रेडिट परचेज की भी फैसिलिटी देता है। अब किसी कंज्यूमर के पास पैसा ना हो तो रिटेलर उसको उधार भी दे देता है। होम डिलीवरी का भी टॉपिक आएगा, होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिर आगे है नो फियर ऑफ चीटिंग। अब कंज्यूमर क्योंकि बार बार आते हैं दुकानदार पे, कंज्यूमर क्योंकि बार बार आते हैं दुकानदार के पास, तो कंज्यूमर को चीटिंग नहीं होने वाली है, कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी नहीं होने वाली है, क्योंकि कंज्यूमर के साथ अगर हमने एक बार चीटिंग कर ली तो कंज्यूमर दोबारा खरीदने के लिए नहीं आने वाला। फिर सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स, ये सारी बातें आप स्टडी कर पाओगे। स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीजन, हर सीजन की आइटम आपको रिटेलर्स के पास देखने को मिल जाती हैं। फ्री सर्विसेज, काफी सारी सर्विसेज फ्री भी देता है, प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की, प्रोडक्ट को रिपेयर करने की, ये सारी सर्विसेज भी देता है। फिर ये बात जो नेक्स्ट है मैंने आपको पहले ही बता दी, क्लोज रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर्स। फिर आगे है इंक्रीज इन द कस्टमर्स नॉलेज, कस्टमर्स की नॉलेज भी तो इंक्रीज करता है, पुराने प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट यूज कैसे करना है, कब करना है, किन सिचुएशंस में प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये कंज्यूमर्स को देता रहता है। फिर फ्री एडवाइसेस, प्रोडक्ट के बारे में फ्री एडवाइसेस, सजेशन देना, है ना, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज होने वाले, इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है, तो इस टाइप की सजेशंस, एडवाइसेस वो कंज्यूमर्स को देता रहता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड दोनों में क्या डिफरेंस है, या रिटेलर और होलसेलर दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों के पॉइंट सेम ही है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको पता है कि रिटेलर होलसेलर से परचेज करता है और कंज्यूमर को सेल करता है, जबकि होलसेलर मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है और रिटेलर को सेल करता है। सेकंड पॉइंट, जब रिटेलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता है तो आगे प्रोडक्ट सेल नहीं होना होता, जबकि होलसेलर जब रिटेलर को सेल करता है तो ये आगे भी सेल करता है। मतलब रिटेलर जब सेल करता है तो आगे सेल नहीं होता, होलसेलर जब सेल करता है तो प्रोडक्ट आगे भी सेल होता है। थर्ड पॉइंट है कि रिटेलर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज करता है, जबकि होलसेलर काफी सारी क्वांटिटीज में प्रोडक्ट परचेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर बिजनेस करता है। रिटेलर घर के आसपास की दुकानों पे देख लीजिए, काफी सारी आइटम्स आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में मिल जाएंगी, जबकि ये 4-5 आइटम्स में ही बिजनेस करते हैं कौन, होलसेलर। फिर ये देखा जाए तो एक ही जगह पर रहकर बिजनेस करते हैं, एक ही जगह पे आपको शॉप मिलेगी, जबकि होलसेलर का बिजनेस बहुत बड़ा होता है, गोडाउन एक ही जगह बना हुआ है, ऑफिस एक ही जगह बना हुआ है, जबकि इसका काम पूरे शहर में, आसपास के गांवों में बहुत जगह पे चल रहा है। तो होलसेलर का जो काम होता है वो लार्ज स्केल पे चल रहा होता है। फिर आगे है, ये वहां पर अपनी दुकानें या काम चलाते हैं जहां पर कंज्यूमर आसानी से आ जा सके, और ये वहां पर अपना काम शुरू करते हैं जहां पर ट्रक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज बहुत इजीली अवेलेबल हो, जहां पर गुड्स को सप्लाई करना इसके लिए इजी हो। रिटेलर को कम कैपिटल की जरूरत होती है, इसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इसका जो बिजनेस है ना वो 10% तो उधार में जाता है, 90% कैश में जाता है, जबकि होलसेलर को जब भी सेल करनी होती है ये 90% तो उधार बेचता है और 10% ये कैश में सेल करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। फिर आगे बात आती है कि ये
रिटेलर मिडलमैन की लास्ट कड़ी है। यहां पे देखिए, यहां पर दो मिडलमैन है, जबकि ये लास्ट मिडलमैन है और जबकि ये फर्स्ट मिडलमैन है, कह सकते हैं। इसका कॉन्टैक्ट होलसेलर के साथ होता है और इसका कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है? इसका कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ होता है। ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए शॉप की डेकोरेशन पे ध्यान रखता है, गोडाउन्स बनाने की जरूरत नहीं होती। ये डेकोरेशन के ऊपर ध्यान नहीं देता, इसको गोडाउन्स की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, स्पेस इसको ज्यादा चाहिए प्रोडक्ट को रखने के लिए। लास्ट पॉइंट है कि इसका अधिकतर जितना भी माल है दुकान पे ही रखा होता है, गोडाउन में थोड़ी बहुत चीजें ही रखी होती हैं, जबकि ये अधिकतर माल गोडाउन में रखता है और थोड़ी बहुत आइटम है जो सैंपल की फॉर्म में ऑफिस में या शॉप पे रखता होगा। तो ये था डिफरेंस का टॉपिक कि होलसेलर और रिटेलर दोनों में क्या डिफरेंस है। बात आती है कि जब हमको डिस्कस करना होगा कि रिटेलर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। रिटेलर्स के टाइप्स से आप देखेंगे, कोई रिटेलर छोटा है, कोई रिटेलर बड़ा है। तो कुछ रिटेलर्स जैसे गली में फिरने वाले, गोलगप्पे वाले, रेडी वाले, फ्रूट सब्जी बेचने वाले, है ना, फ्राइडे मार्केट वाले, सैटरडे मार्केट, दिल्ली में अलग अलग मार्केट लगती है, तो इस टाइप के रिटेलर। फिर बड़े बड़े मार्केटियर्स भी आपको स्टडी करने को मिलेंगे रिटेलर्स के अंदर, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट क्या होती है, मॉल्स है, चेन स्टोर्स है, मेल ऑर्डर बिजनेस है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये जर्नल स्टोर हो गए, सिंगल प्रोडक्ट शॉप्स हो गए। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं। अदरवाइज उससे भी पहले अगर आप बुक में से ये टॉपिक सीरीज में स्टडी करते हो तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो टाइप्स ऑफ रिटेलर का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।